हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज हम बात करेंगे अमित किट्टो के ऊपर, क्योंकि इनके घर में अभी हुआ है रुद्राभिषेक। जिस रुद्राभिषेक का बेसब्री से लोग इंतजार करते थे, आज इस बार इसी रुद्राभिषेक को देख करके लोगों ने भर भर करके गालियां दी हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे भैया जी जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। भैया जी ने 10 करोड़ का घर ले लिया है। मतलब लोगों के जमीन तले पैर खिसक गए हैं गाइस। और भैया जी अपनी ऑडियंस से भी कुछ सवाल रखे हुए हैं कमेंट सेक्शन में, क्यों इतना अफरा तफरी मची हुई है, क्या हुआ आखिर उस रुद्राभिषेक में जिसकी वजह से ऑडियंस नाराज भी है और बहुत सारे लोग प्यार भी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अभी जो है कुछ 2 दिन पहले रुद्राभिषेक का पूजा था हमारे किट्टो भैया और अमित भौजी के घरे में। सबसे पहले एगो बात बताइए भैया जी और भौजी, आप लोग पूजा करवाए बहुत बढ़िया बात है, भगवान आपको खुश रखे। लेकिन भैया पूजा करवाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, अभी आपके पापा एक्सपायर हुए हैं, अभी आपके पापा को गए हुए एक फसल भी नहीं हुआ और घर में कौन बोल दिया जी कि आपके घर में अभी पूजा हो जाना चाहिए। मतलब हमको समझ में नहीं आता है गाइज कि इनके घर में पूजा करवाने का मतलब इतना बड़ा। पंडित जी आपको नहीं बताए हैं कि कम से कम छुतका जो है वो एक फसल बाद ही निकलता है। छुतका तो चलो मान लो निकल गया, लेकिन भौजी का पूरा रुद्राभिषेक एगो कंटेंट बन गया गाइस। भौजी बड़ी लंबी लंबी हाँक रही थी। भौजी का कहना था, हमने जो रुद्राभिषेक करवाया है, आपको पता है ढुन्ना के पापा हम लोगों का जो रुद्राभिषेक है ना, ये रुद्राभिषेक का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ढुन्ना के पापा। और ढुन्ना के पापा लोगों ने भर भर करके, इतना भर भर करके जो है वो हम लोगों को जो है रुद्राभिषेक पर प्यार दिया है ढुन्ना के पापा। और ढुन्ना के पापा लोग, हमारी रील्स इतनी वायरल हुई ढुन्ना के पापा, मैं क्या बताऊं, ऊपर वाले ने भर भर करके मेरी रील वायरल करवा दी ढुन्ना के पापा। और ढुन्ना के पापा, आपको पता है लोग इतना प्यार दे रहे हैं ना ढुन्ना के पापा। हाय, मैं मर ही ना जाऊं ढुन्ना के पापा। अरे ओ भौजी, सावन की अंधी भौजी, मतलब आपने पूजा भगवान के लिए, अपने सुख शांति के लिए करवाया है कि रील के लिए करवाया है। मतलब भौजी जो है मार गदगद हो रही है कि इनका रुद्राभिषेक का रील वायरल हो गया। गजब। हम तो पहली बार ऐसी ऐसी भौजाइयों को और ऐसे ऐसे लोगों को यूट्यूब पे देख रहे हैं कि हम क्या ही बताएं। अब भौजी अपने ढुन्ना के पापा से कह रही हैं कि हमारी रील इतनी पॉपुलर हो रही है, इतनी चल रही है कि क्या ही बताएं। मतलब पूरी दुनिया में लोग हमारे जो है ना वो वेट करते हैं और कहते हैं हमारे जैसा रुद्राभिषेक। पता है ढुन्ना के पापा, लोग ना हम लोगों को कमेंट करते हैं कि हमारे जैसा रुद्राभिषेक ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। लोग साल भर इंतजार करते हैं कि कब ढुन्ना के पापा के घर पे ना रुद्राभिषेक होगा। और पता है ढुन्ना के पापा, इस बार तो मेरी वीडियो भी ज्यादा नहीं चली, लेकिन मेरे रील बहुत चले हैं ढुन्ना के पापा। अब इधर ढुन्ना के पापा, सिडरानी तुम सही कह रही हो सिडरानी, इस बार तो हमारा रील बहुत अच्छा चल रहा है सिडरानी। और रील के चक्कर में ढुन्ना के मम्मी, रील का जो है ना व्यूज देख देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है ढुन्ना के मम्मी। और पता है ढुन्ना के मम्मी, इस बार जो है इतना लोग प्यार कर रहे हैं, इतना लोग प्यार कर रहे हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप लोग भी अपने घर पे जो है वो पूजा करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, और आप लोगों को भी ना ऊपर वाला कृपा देगा। अरे ओ ढुन्ना के पापा, मतलब पति पत्नी रुद्राभिषेक को भी कंटेंट बना लिए गाइस। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता है ढुन्ना के पापा और ढिन्ना के मम्मी, पूजा पाठ भगवान दाई रील का विषय है। हाँ, आपके घर में अभी मौत हुई है, सबसे पहले तो भैया जी ने ही दाह संस्कार किया था। भैया जी, आपके पंडित जी इतना तो बताए होंगे। अब पंडित जी कह रहे हैं दूध से स्नान करवाने पे फलाना प्राप्त होता है, जल से स्नान करवाने पे चिलाना प्राप्त होता है, और क्या बोलते हैं शहद से स्नान करवाने पर ये प्राप्त होता है, फूल से स्नान कराने पे ये प्राप्त होता है। पंडित जी, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है,
ये ज्ञानवर्धक बातें बाद में बताइएगा, पहले आप बताइए। आपने पहले पूछा कि पहले शुद्धिकरण का पूजा होगा घर में, फिर इसके बाद रुद्राभिषेक का पूजा होगा। मतलब पंडित जी आप पैसे के लिए किसी को भी जो है वो कर्जदार बना दे रहे हैं। गजब पंडित जी। पंडित जी को तो खाली अपने प्रमोशन से मतलब है। पंडित जी जो है इतना बातें सिखा रहे हैं कि दूध दही से स्नान कराने पे ही मिलेगा, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब पंडित जी के बाद घोड़ा का पाद वाली बात हो गई गाइज की पंडित जी की कोई बात नहीं। अब पंडित जी इतना ज्ञानवर्धक बातें किए हैं गाइज, और इनके घर में भगवान ही मजाक बन करके रह गए हैं। आप बताइए कहीं पे भी आपने देखा है कि फॉयल पेपर बिछा करके उस पे भगवान रखाते हैं? मैंने नहीं देखा है गाइज अपने जीवन में। मेरे लिए तो ये नई बात है। लेकिन भौजी जो है वो अपनी वीडियो में अच्छे आए, अच्छा व्यूज आए, अच्छा नजारा आए, अच्छा दृश्य आए, अच्छा फोटो आए, इसके लिए भौजी ने परात में जो है वो पूरा एल्युमिनियम फॉयल से पूरा परात ढक दिया, फिर उसके ऊपर शंकर जी रख दिया। ए भौजी एकदम आपका रुद्राभिषेक देख करके तो हम असली पूजा भुला गए जे। हाँ, ढुन्ना के पापा, ढुन्ना की मम्मी, पता है हमने पूरा फॉयल पेपर लगा दिया है ढुन्ना के मम्मी। और ढुन्ना के मम्मी पता है इससे जो है ना रील बहुत अच्छा आएगा ढुन्ना के मम्मी, क्योंकि साल भर में एक ही बार ऐसा होता है ढुन्ना के मम्मी, जब हम लोगों का रील बहुत ज्यादा वायरल होता है ढुन्ना के मम्मी। तो देखो हमने सारे भगवान के नीचे जो है वो बिछवा दिया है, क्या वो एल्युमिनियम फॉयल बिछवा दिया है ढुन्ना की मम्मी। और पता है हमारे यहाँ ना पैर रंगा जाता है, हमारे यूपी में, हमारे पूर्वांचल में बड़ा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ जो है वो पैर रंगना। आप लोग भी अपना पैर रंगवा करके ही पूजा में बैठिएगा। और देखिए हमारी ढुन्ना की मम्मी जो है वो मेकअप करवा रही है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा हमारी ढुन्ना की मम्मी कैसी लग रही है। अरे ओ ढुन्ना के मम्मी के पागल प्रेमी, ढुन्ना की मम्मी तो बाद में अच्छी लगेंगी, पहले ये बताइए एल्युमिनियम फॉयल में भगवान को कौन बिठाता है? आप लोग बताइएगा गाइज, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट करिएगा। और इन लोगों का पूजा पाठ में ध्यान नहीं था, बताइए पूरा ध्यान इन लोगों का कंटेंट में ही था कि भैया जो है कहाँ से व्यूज आ जाए, कहाँ से जो है वो अच्छी सी चीजें आ जाए। पूरा मन भौजी का लगिए नहीं रहा था पूजा में। अब भौजी ने लिया रुद्राभिषेक मेकअप लुक। भौजी कह रही है देखिए हमारे यहाँ जो है कार्टूनों की मेकअप आर्टिस्ट दूजा आई हैं, और दूजा जो है हम सबका मेकअप कर रही हैं। आप लोग भी पूजा जी से अपना मेकअप करवा सकते हैं, ये बहुत अच्छा मेकअप कर रही है। देखिए ये मेरा डे का रुद्राभिषेक लुक है, आप लोग बताइएगा मेरा डे का रुद्राभिषेक कैसा लग रहा है। ढुन्ना के पापा बताइए ना हम कैसे लग रहे हैं। देखिए देखिए ढुन्ना के पापा ने ना हमारा ब्लाउज अच्छा नहीं सिलवाया। ढुन्ना के पापा हम पीछे हुक लगवाते हैं, इस बार ढुन्ना के पापा ने आगे हुक लगवा दिया, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ढुन्ना के पापा। अरे ओ भौजी आप रुद्राभिषेक में पूजा करने जा रही हैं। अब भौजी अपना जो है वो लुग्गा दिखा रही है, बताइए। अब भौजी का आधा जो है वो माल मटेरियल ऊपर ही झाँक रहा है गाइज, मैं बताना नहीं चाहती, आप लोग खुद थंबनेल में देख लीजिएगा। भौजी कह रही है रुद्राभिषेक का डे मेकअप लुक है। भौजी आप पूजा करने जा रही हैं कि शंकर भगवान को जो है लाइन मारने जा रही हैं, अट्रैक्ट करने जा रही हैं? हाँ? शंकर भगवान आपकी भक्ति देखेंगे कि आपको पुट्टी का जो है वो लेपा पोती देखेंगे? शंकर भगवान भी आश्चर्य कौन है जे बताओ। अब यहाँ पे भौजी कह रही है रुद्राभिषेक मेकअप लुक। गाइस आज से पहले हमको एकदम नहीं पता था कि रुद्राभिषेक का भी मेकअप लुक होता है। हमने कभी जीवन में रुद्राभिषेक मेकअप लुक कर नहीं करवाया। आपने करवाया है गाइस? भौजी बोली हैं। अब भौजी बोली हैं डे का लुक है, नाइट का कौन सा लुक होगा गाइस बताइएगा। आप लोग ज्यादा मेकअप करते हैं ना, हमारा तो मेकअप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम भौजी को देख करके एकदम चक्कर खा के गिर गए हैं। भौजी हम लोगों के यहाँ जो है ना मेकअप नहीं किया जाता है, समझ में आया? अब भौजी इतना मेकअप इतना कह रही है, देखिए हमने कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है, एकदम नॉर्मल सा है और एकदम नॉर्मल सा हमारा मेकअप है। इसके साथ हमने रेड ड्रेस पहना हुआ है। आप लोग बताइए एक माँ कितना सटरगल करती है। देखिए मैं अपने ढुन्ना को गोदी में लेके बैठी हूँ और मेकअप भी करवा रही हूँ, क्यों
क्योंकि मेरे ढुन्ना को चोट लग गया है, मेरा ढुन्ना मेरे बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए मैं ढुन्ना को गोदी में लेकर के इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। हाँ भौजी बिल्कुल सही कहा, आपका स्ट्रगल देख के तो हमारा भौजी हमारा रोने का मन कर रहा है, जाए ढूंढना कमाई। गाइज आप लोग कभी ऐसा स्ट्रगल किए हैं? आप लोग कभी जीवन में ऐसा स्ट्रगल नहीं किए होंगे जैसे ढुन्ना की मम्मी स्ट्रगल कर रही हैं। बताइए गोदी में बच्चा ले करके ढुन्ना की मम्मी कितना स्ट्रगल कर रही हैं। ढुन्ना के मम्मी हम तो एकदम भाव विभोर हो गए आपका स्ट्रगल देख करके। अब ढुन्ना का मम्मी कह रही हैं कि हमारा नॉर्मल मेकअप है। भौजी वो नॉर्मल मेकअप है जी, गाइज थंबनेल में लगाए हैं देख लीजिएगा। भौजी एगो बात बताइए, ये जो पूजा दीदी आती हैं, पूजा दीदी आपके पास एक ही कला है जी, मार डिस्टेम्पर वाला पुट्टी पोत करके एकदम उज्जर कर देती हैं। एक ही तरह का आप मेकअप करती हैं, ज्यादा अच्छा मेकअप करेंगी तो आंखी में लेंस लगा देंगी, है ना, जिससे ऐसे ऐसे वाला आंख हो जाए। और इसके बाद भौजी को एक ही आता है डिस्टेम्पर पोतना, मार खरार मरर खरार मरर खरार मरर, एकदम एकदम मार रही हैं कि एकदम भौजी को इतना मुटका आधा इंच का तो एकदम गाइज उनको एकदम मॉइस्चराइजर और का बोलते हैं जी वो जो गोरा करता है वो लगा दी हैं। बताइए भौजी नॉर्मल लुक करना होता है पूजा फारा में। अब भौजी बोल रही हैं देखिए हम तैयार हो गए हैं ढुन्ना के पापा, बताइए हम कैसे लग रहे हैं ढुन्ना के पापा। और देखिए हमको ना हम लंबा सिंदूर लगाते हैं तो कुछ लोग हमको गवार बोलते हैं कि किट्टो गवार है, लेकिन लोग हमको गवार बोलते रहे, हम अपने पति का उम्र आगे बढ़ा लेंगे। अरे ओ भौजी, पति भी कान खोदने वाले से जो है वो अलग रहा है गाइज, गजब। मतलब हम जब इन ब्लॉगरों को देखते हैं गाइज ना तो हमको बड़ा हंसी आता है। भौजी जो है वो जिससे कान खोदा जाता है कान में डाल के, उसमें जो है वो सेनुर बोर बोर करके लगा रही है। का है भौजी, कर देना जी, एकदम ढुन्ना के पापा को एकदम कान खोदना वाले से बताइए मांगे में लगा दी। और कौन कहता है जी कि सिंदूर भर मांगे लगाने वाला गवार होता है? कौन ऐसा है जिसका जो है भर मांगे सिंदूर लगाना बोलता है कि गवार है? मतलब कुछ भी भौजी बोल देती है। और आप कब भर मांगी लगाई थी? आपसे तो गवार पगल चटिया है, वो तो यहाँ नाकी से कपारे तर लगाती है। बताइए सिंदूर लगाना कब से गवार पना हो गया? अब भौजी जो है गाइस शंकर भगवान का पूजा करने गई। अब भौजी का पूजा में बिल्कुल मने नहीं लग रहा है। भौजी कभी ऐसे कभी वैसे, भौजी कभी ऐसे। भौजी आप बताइए आपका पूजा में मन लग रहा था? अब भौजी इतना सरंजम की गाइज अपने लिए खूब सामान खरीदी कि देखिए हम अपने के लाल लुग्गा खरीदे हैं, दुल्हन साड़ी सेंटर से मंगाए हैं, हमारा पति अपने लिए धोती कुर्ता खरीदे हैं, सब कुछ खरीदे हैं। लेकिन भौजी शंकर जी को आसन देने के लिए एगो सफेद कपड़ा नहीं खरीदी। भौजी आपके पंडित जी कैसा पूजा कराए हैं जी? बताइएगा। हम कई लोगों का रुद्राभिषेक का वीडियो कहिएगा तो अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देंगे कि पंडित जी जो है पहले भगवान को आसन भी देना पड़ता है, एल्यूमिनियम फॉइल पे भगवान को नहीं बिठाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भौजी जो है वो जो आता है दोना पत्तल लगाई, उसमें दूध दही घी चना इमली सब चढ़ा रही है बाबा को। भौजी सामग्री के लिए भगवान को चढ़ाने के लिए बर्तन भी खरीदना पड़ता है पूजा का। मतलब भौजी इतना रील वीडियो के चक्कर में पागल हो गई कि ले धड़ाधड़ उसी से जो है एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना दोना पत्तल से ही चढ़ाए जा रही हैं। भौजी पत्तल उत्तल छोड़िए और बर्तन वर्तन खरीद करके रख लीजिए, है ना। भगवान जो कढ़ाई के समान नहीं है कि भैया भगवान के साथ मजाक कर दे रही हैं और भगवान को जो है इतना उलूल जुलूल तरीके से उनकी पूजा कर दे रही हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा आपका देख करके। और भौजी बोली कि हम लोग इतना नाचे गाए, हमारी जो है वो वंदना दीदी भजन गाई, यहाँ वंदना दीदी तू पनीर खैबा, ए तू रोटी खैबा, ए तू खैबा सौरभ। अब वंदना दीदी पीछे मार चिल्होर की तरह चिल्ला रही। वंदना दीदी एकदम पेटे धोइले रहती हैं काजे। बताइए पूजा उजा खत्म हुआ, ठीक है। अब आती है बारी इन लोगों की विदाई की, और विदाई में भौजी ने जो मजा लिया। एगो बात बताइए, ये वंदना भौजी तो गजबे हैं और उससे ज्यादा किट्टो भौजी अपनी बहन की लड़की के कान में कह रही है कि सबको कह दो हमने 2000 रुपया कपड़े के लिए दिया है। गजब भौजी है, 2000 रुपया दे करके तो एकदम उसको कर्जदार बना दी सोनाक्षी को जी। अब भौजी जितना तो तुम दी नहीं उससे कहीं ज्यादा कह कह के जो है बेइज्जती
करवा दी। चलो मानते हैं वंदना दीदी है फुअर चट्टी, चलो मानते हैं वंदना दीदी है मलिच्छिन, लेकिन देख करके कौन बोलता है भाई? भले आप लोग मजाक ही किए हो, लेकिन मजाक भाई ऐसे सोशल मीडिया पे कर करके क्या जताना चाहते हो? हैं अच्छा लगता है जी? पहली बात तो प्रसाद को कहना नहीं चाहिए कि ज्यादा है या कम है, कौन कितना ले जा रहा है, ये तो ऊपर वाली की है कि भाई वो किसको कितना खिलवाना चाहता है। मतलब बड़ी अजीब लगता है गाइज। एक होता है कि चलो किसी को दे दो, एक होता है कि उसको दे दे करके कह करके, चाहे भले आप मजाक कर रहे थे लेकिन आपको इसीलिए गालियां पड़ी क्योंकि आपने पूजा को पूरा ड्रामा बना दिया है और आप अपने आप को संभावना सेठ से भी कंपेयर कर रही हैं। बताइए, आपका पूजा और संभावना सेठ का पूजा सबका, भाई आप लोग यूट्यूब पे पूजा कम और ड्रामा ज्यादा ही करते हैं, समझ में आया? क्योंकि सबको अपनी रील वीडियो बनानी है। और आप देखिएगा संभावना सेठ का जब गणपति वाला आएगा तो सेठ जी का भी वही हाल होगा। सेठ जी भी खूब लीजिए आरती लीजिए आरती लीजिए, और फिर सेठ जी भी ट्रोल होती हैं। सेठ जी की भी ट्रोलिंग अलग लेवल पे होती है, उनको भी खूब गालियां पड़ती है, वो भी रोस्टिंग चैनल पे एक्सपोज होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से जो है वो भगवान को कंटेंट बना लेना, ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है गाइस। अब तो भगवान भी बेचारे सोचते होंगे इन ब्लॉगरों से भगवान बचाए। एगो बात बताइए भौजी, पूरी दुनिया में मार लपिया लपिया लपिया, पूजा में लपिया को नहीं बुलाई जी? ये कैसा पूजा था जो बिना लपिए के कर दी? बताओ, लपिया को भी बुला लेती, वो भी तुम्हारे घर पूजा में शामिल हो जाती, वो भी आपके घर पूजा में शामिल हो जाती, तो काम मिलता बताइए भौजी? लेकिन नहीं, भौजी को तो चाहिए कि भाई हटो। भौजी को जब जरूरत था तब पगल चट्टी भौजी के साथे थी, अब जब भौजी को जरूरत नहीं है तो पगल चट्टी भौजी को बाय बाय कर दी। मतलब इन किट्टो अमित भैया को भी देख लीजिए गाइस, अब लपिया के नाम का व्यूज नहीं आता है तो इन लोगों ने लपिया को भी बाइकआउट कर दिया कि चल निकल ले लपिया, तेरे से ना व्यूज आता है ना कुछ आता है, तो हम लोग तुझे क्यों रखे। तो ये थी छोटी सी वीडियो। और हाँ भैया जी फ्लैट खरीद रहे हैं, फ्लैट, तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई गाइज। नेक्स्ट वीडियो में फ्लैट का सच बताते हैं आपको। तब तक जो है वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी होगी तो गरिया दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। जय हो भौजी का रुद्राभिषेक। आप लोग अगर देखे होंगे तो बताइएगा। वैसे भौजी आपको महादेव खुश रखे, लेकिन महादेव को कंटेंट बना दिया है आपने भौजी। ससुर जी की पूजा तो भैया पहले उनको तो सही से कर लीजिए, फिर करिएगा ये सब। अभी अभी एक व्यक्ति को जो है आप लोग मुक्त किए ही नहीं, बस शुरू हो गया कि सावन आ गया तो पूजा करेंगे, नवरात्रि आ गया तो कलश बिठाएंगे, सब वही चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।